नमस्कार दोस्तों। दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम शुक्रवार को भी अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस पर पहुंची थी एक नोटिस इशू कराने के लिए। और ये नोटिस भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो एमएलए हैं उनकी शिकायत पर इशू किया जाना है। शिकायत ये थी कि अभी 20 जनवरी के आसपास अरविंद केजरीवाल ने और उनकी एक मंत्री आतिशी मारलेना ने ये गंभीर आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर कि वो उनके 21 एमएलए तोड़ने की साजिश रच रही हैं। और 7 एमएलए से उन्होंने कांटेक्ट भी किया है, संपर्क भी स्थापित किया है। उनको 25-25 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया गया है। मामला बेहद संगीन है और भारतीय जनता पार्टी पर ये इस तरह के आरोप पहले भी लगा चुके हैं। तब भारतीय जनता पार्टी ने शायद इसको एक राजनीतिक स्टंट माना, लेकिन इस बार चूंकि ये ईडी के जो समन हैं उनकी लगातार अनदेखी कर रहे हैं और अनदेखी ही नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी और गृह मंत्री पर भी गंभीर एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो उनको गिरफ्तार करा करके लोकसभा लोकसभा चुनाव के प्रचार से वंचित करना चाहते हैं। और अभी नया आरोप इन्होंने ये लगाना शुरू किया कि मेरी गिरफ्तारी तो एक बहाना है, एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी उनकी दिल्ली की सरकार को गिराना चाहती है और उनकी सरकार को गिरा करके अपनी सरकार बनाना चाहती है। तो ऐसे में ये मामला हो जाता है गंभीर। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी ईडी के 5 सम्मन जो शराब घोटाले के मामले में हैं और जिस मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर समेत कई लोग इस समय तिहाड़ जेल में हैं और उनको जमानत नहीं मिल रही है, उसी मामले में ईडी इनको तलब कर रही है। 5 समन अब तक जारी कर चुकी है। शुक्रवार को भी इनको पेश होना था, लेकिन ये ईडी के सामने प्रस्तुत होने के बजाय, अपने को पूछताछ के लिए उपलब्ध कराने के बजाय, दिल्ली में जो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव का मामला था उसको लेकर के प्रदर्शन करने के लिए और भाषण देने के लिए पहुंच गए। तो ऐसे में उसी दिन क्राइम ब्रांच इनके यहां गई, लेकिन क्राइम ब्रांच की कहने के बावजूद बार-बार के हमें अरविंद केजरीवाल से ही मिलना है, इसके बावजूद वो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से नहीं मिले। उनके स्टाफ ने नोटिस लेने की कोशिश की। क्राइम ब्रांच के अफसरों ने कहा कि हम केवल केजरीवाल को ही देंगे, किसी और को नहीं देंगे। तो खाली हाथ क्राइम ब्रांच को कल वापस लौटना पड़ा। आज वो फिर से गए आतिशी मारलेना के यहां भी और अरविंद केजरीवाल के यहां भी, और अरविंद केजरीवाल के सीएम रेजिडेंस पर अफसरों के साथ बहसबाजी हुई, अभद्रता की गई और उनसे ये पूछा गया कि किस कानून के तहत आप सीधे सीएम के हाथ में ही ये नोटिस इशू कराना चाहते हैं, उनके स्टाफ को क्यों नहीं दे सकते हैं। उसका एक वीडियो खुद आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। मैं आपको वो शेयर करके और उस बहसबाजी को आपको सुनवा देता हूं। ये अगेन एक गंभीर मामला है कि आप पुलिस ऑफिसर या क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के काम में बाधा डालें, उनके साथ अभद्रता करें, बहसबाजी करें। और कई बार तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जैसे ये तय कर लिया है कि वो अकेले तो जेल नहीं जाएंगे, कई को साथ लेकर के जाएंगे। इसलिए अपने करीबियों को वो पहले ही जेल की हवा खिलवा चुके हैं, वो चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, विजय नायर हो।
और अब आतिशी मारलेना को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दिया था उन्होंने, ये कहने के लिए कि बीजेपी उनके एमएलए को खरीदने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है और 7 एमएलए से तो संपर्क करने के उनके पास रिकॉर्ड हैं। तो अब एक और उनके करीबी कोई हैं जो बहस कर रहे हैं क्राइम ब्रांच के अफसरों से, और ये सरकारी काम में बाधा डालने का मामला है, अभद्रता करने का मामला है, वो भी ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स के साथ। जरा सुनते हैं कि ये बहसबाजी किस तरीके से हुई है। आप लोग गेट पे छोड़ दो। सर आप है सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ, आपका नाम क्या है? सर एसपी पंकज अरोड़ा सर। हम आ जाए? नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर आ जाओ। नहीं आपको कुछ हैंडओवर करना है? हाँ सर हैंडओवर करना है, बट हाँ। सीएम साहब से मिले कुछ रिक्वेस्ट करना है। नहीं ये क्या है ये? नहीं ये किस चीज के लिए हैंडओवर करना है? सर आप अंदर आ जाए। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर मैं आप कानून के तहत कानून के तहत आ रहे हैं सर। मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? सर आप एक मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हूं। नहीं इंटरव्यू बात नहीं है। इंटरव्यू देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समय समझा दूंगा। नहीं ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जवाब नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं। मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत समझा दूंगा सर। मैं नहीं समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करे। अगर आपकी मंशा है सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है सर। ना बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस दे दीजिए। तो मैं दे रहा हूँ, सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। स्टंट की बात नहीं है, स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। सर मैं किसी स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं, ऐसे कोई कानून में नहीं लिखा है। अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। जो कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है। और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि नौटंकी बंद करें, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन एक नया समन्स जारी करो, हर दिन एक नया नोटिस भेजो। अच्छा ये जो नोटिस जारी हुआ है इस पे आप नहीं बस नहीं, अब ये बताइए कि जो आरोप लगाए गए, जो आरोप लगाए गए, आपने इस व्यक्ति की भाषा देखी, ये किस तरीके से उंगली उठा करके क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से बहस कर रहा था और चैलेंज कर रहा था, और फिर राजनीतिक बयानबाजी पर उतर आया। मोदी जी को समझा दीजिए, अमित शाह को समझा दीजिए, ये काम करें वो काम करें, रोज रोज का तमाशा ना करें, नौटंकी ना करें। इस पूरी वीडियो को सुनकर के आपको क्या लगा? नौटंकी कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल, उनका स्टाफ, अगर ये स्टाफ का कोई हिस्सा है तो, या
जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं, जो कल भी आए थे, आज फिर पहुंचे हैं और बहुत हम्बली, बहुत तहजीब के साथ उनको सर कह करके वो बार-बार बात कर रहे हैं। तो इस पूरी चीज को सुनकर के, वीडियो को देख करके आपको क्या लगा, कौन नौटंकी कर रहा था? आम आदमी पार्टी का ये नेता, या इनका ये स्टाफ का कोई मेंबर, या क्राइम ब्रांच के ऑफिसर? इसलिए मैंने कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के समन को अवॉइड कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, कभी चुनाव प्रचार के लिए निकल जाते हैं, कभी वो विपश्यना के लिए निकल जाते हैं, कभी समन को गैर कानूनी बता देते हैं, कभी ईडी के सामने प्रस्तुत होने की तारीख पर दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने लगते हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है अरविंद केजरीवाल ही एक्चुअल में तमाशा कर रहे हैं, एक इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं, पब्लिक को मोबिलाइज करना चाहते हैं और वो एक तरीके से ईडी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। और गिरफ्तारी का नाटक आप देख ही चुके हैं कि वो किस लिए कराना चाहते हैं। ये चित्र जरा ध्यान से देखिए, जिसमें कितने कैमरे और माइक आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वही आदमी है जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से बहस करने के लिए आया था कि मुझे वो कानून दिखा दीजिए जिसमें आपको सीधे सीएम के हाथ में ही ये नोटिस थमाना है। और ये कितने कैमरा पर्सन को और मीडिया पर्सन को साथ में लेकर के आया था। और जब किसी एक मीडिया कर्मी ने इनसे सवाल करना चाहा तो ये कह करके वहां से निकला है कि बस अब और नहीं, बस इतना ही, बस इतना ही। मतलब ये कोई सवाल का जवाब देना नहीं चाहता था और बस अधिकारियों के सामने राजनीतिक बयानबाजी करके पतली गली से निकल गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिसने ये काम में बाधा डाली है, ऑफिसर के साथ अभद्रता की है, ये जो नाटक नौटंकी की है, इस पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच क्या एक्शन लेता है या इसे अवॉइड करता है। यह मामला सीधे सीधे सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने और अधिकारियों के साथ अभद्रता करने का मामला बनता है। तो अरविंद केजरीवाल फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना वो समन को, नोटिसेस को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही और ज्यादा इस संकट में फंसते हुए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।